नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत सुबह की बड़ी खबर में और सबसे पहले अहम खबर शिवपुरी से, जहां अस्पताल के बाहर शर्मसार कर देने वाली तस्वीर दिखी। किडनी मरीज को सड़क पर चटाई बिछाकर बैठी पत्नी सड़क पर बैठकर मदद मांगती हुई नजर आई। पति को जिला अस्पताल में लेकर पहुंची थी महिला। जिला अस्पताल ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया। मेडिकल कॉलेज ने दवाई देकर भेजा, नहीं किया भर्ती। तो वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जिला अस्पताल ने स्ट्रेचर पर ले जाकर भर्ती किया। पौरी तहसील के चक्राना गांव के रहने वाले हैं पीड़ित। तो हैरान कर देने वाली तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर, एक महिला जो कि पहले ही परेशान है क्योंकि पति बीमार है, काफी वक्त से किडनी का मरीज है। अस्पताल पहुंची थी इलाज कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेफर किया गया था जिला अस्पताल में, जिसके बाद अस्पताल ने सिर्फ दवाई देकर भेज दिया, भर्ती नहीं किया। बाहर चटाई बिछाकर अपने पति को लेकर बैठी रही, मदद की गुहार लगाती रही। जब पूरा मामला सामने आया तब जाकर अस्पताल नींद से जागा और स्ट्रेचर पर महिला के पति को अस्पताल में अंदर ले जाया गया और इलाज शुरू किया गया। तो शिवपुरी से यह हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। तुम्हारे पास घर तक जाने के लिए पैसे हैं? पैसे तो नहीं है सर। नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ डली हो। और ऐसा ही तो डाले हैं बस सारे, अब खा तो है। नहीं तो अब कैसे जा पाओगी फिर? तो घर से बुलाए। अच्छा, वो पैसे लेके आएंगे कहीं से तब जा पाओगी। अतुल गौड़ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अतुल, हम अस्पतालों की, डॉक्टरों की खबरें सुबह से दिखा रहे हैं, हो क्या रहा है ये? देखिए, अभी कुछ देर पहले दिखाई थी एक बुजुर्ग को मारा पीटा गया डॉक्टर की तरफ से, और ये खबर जहां पर एक मरीज को लेकर अब उसकी पत्नी पहुंची, लेकिन बजाय कि अस्पताल में उसको ट्रीटमेंट देने के उसको भर्ती नहीं किया और वापस भेज दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करती हैं, दर्शकों को विचलित करती हैं, और ये कहीं ना कहीं सिस्टम की हीला वाली लापरवाही की पोल खोलती है। ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करती है। एक महिला जो आदिवासी है, चक्राना गांव की रहने वाली है, उसका पति अजब सिंह किडनी की परेशानी से लंबे समय से जूझ रहा है। वो उसे शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराती है। अस्पताल में इलाज चल रहा होता है, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए, ज्योति ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय प्रशासन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर करता है, और अगर उसे रेफर करता है तो फिर कहीं ना कहीं बीमारी गंभीर होगी, तभी उसने रेफर किया। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जब वो इलाज के लिए अपने पति को लेकर के जाती है तो अपने सहारे से ले जाती है, उसे एम्बुलेंस भी नहीं दी जाती रेफर करने के साथ साथ। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब मेडिकल कॉलेज के लोगों ने वहां उसका इलाज शुरू किया तो उसे केवल और केवल दवाइयां दे दी और कहा कि घर ले जाओ, उसे भर्ती नहीं किया गया। अब एक आदिवासी महिला, चक्राना जैसा गांव, एकदम पिछड़ा हुआ इलाका, वो अपने किडनी पीड़ित मरीज को, अपने पति को कैसे वहां ले जाए और कैसे रखे और कैसे देखे अपनी आंखों के सामने कि उसके सामने घुट घुट कर मौत हो जाए? क्या ये हमारा सिस्टम है? क्या ये हमारे सिस्टम में मौजूद आदिवासियों को इलाज मुहैया कराने वाली तमाम उन सरकारी योजनाओं को संचालित किया जाता है? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, और इन्हीं सवालों को जब हमने प्रशासनिक तौर पर पूछा तो जिला अस्पताल प्रशासन का कहना था कि चूंकि उन्होंने रेफर कर दिया था, इस रेफर करने के बाद उन्हें पता ही नहीं था कि वो मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जब हम मेडिकल कॉलेज में इस संबंध में जानकारी लेने के लिए पहुंचे तो मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक हैं आशुतोष जी, उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की हम जांच करेंगे, जहां कहीं भी चूक हुई है उस चूक में शामिल लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो क्या कार्रवाई होने से जो इतनी पीड़ा उस महिला को उठानी पड़ी वो पूरी हो जाएगी? क्या अगर भगवान न करे उसके साथ कोई गंभीर हादसा हो जाता तो उसकी भरपाई कोई कर सकता था? ये सवाल अभी खड़े हुए हैं, क्या सवाल का जवाब अभी लेना बाकी है। दूसरी बात यह है कि जब पूरे मामले को सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ एक वीडियो दिखाई दिया तो उस वीडियो के आधार पर इस मामले का संज्ञान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ऋषेश्वर ने लिया। उन्होंने इतला किया। इसके बाद में जिला प्रशासन हरकत में आया। अस्पताल प्रशासन से स्ट्रक्चर बाहर भेजा गया और उस महिला को अंदर ले जाकर के उसके पति का इलाज शुरू किया गया। तो इस तरह की तस्वीर हमारे सामने आई। महिला घंटों अस्पताल के बाहर चटाई बिछाकर ऐसे बैठी रही, कहती थी कि मेरे पास 50 रुपए थे केवल, तो 50 रुपए में अपने मरीज पति को लेकर के मैं मेडिकल कॉलेज से वापस यहाँ आ गई। अब इंतजार कर रही हूँ कि घर वाले आ जाए तो मुझे वापस गांव ले जाएं।
या अस्पताल मुझे दाखिल कर ले तो मेरे पति का इलाज शुरू हो जाए। उसमें एक चीज शामिल होती है ज्योति, ये बहुत दिलचस्प और बहुत दर्दनाक कहानी है कि आदिवासी लोग जो हैं तो उनकी कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि जो प्रशासनिक तौर पर उनको मदद मिलती है इलाज के साथ साथ खाने पीने रहने ठहरने की, तो उसका गुजारा। बिल्कुल अतुल, देखिए आपके शब्दों से बहुत कुछ बयां हो रहा है और जैसे कि जो सरकारी जो योजनाएं, जो सरकारी जो लाभ गरीब लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए शुरू किए गए हैं, वो क्यों नहीं वहां आएंगे, वो क्यों नहीं उन योजनाओं का लाभ उठाएंगे, क्यों नहीं उन फैसिलिटीज को वो इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये कि आदिवासी महिला है, इतनी दूर दराज से, सोचे कैसे कैसे यहां तक पहुंची है, वो 50 रुपए उसके हाथ में थे। अब इस मामले में आपको लगता है, क्योंकि ये खबर हमने दिखाई अखबारों में, ये अब न्यूज चैनल्स में ये खबर दिखाई गई, जब मामला प्रकाश में आया तब आप ऐसे मामलों में जांच की बात कह देते हैं, अब मरीज को उठाकर स्ट्रेचर पर लेकर भी गए, क्या आपको लगता है कि आगे इस मामले में कुछ होगा, इस तरीके के मामलों में कमी आएगी, प्रशासन अब हरकत में आएगा? जी ज्योति, देखिए उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हम तस्वीरें दिखाने के साथ साथ या मुद्दे उठाने के साथ साथ ये अपेक्षा जरूर करते हैं कि इस तरह के मामलों में कमी आए और प्रशासनिक तौर पर जिस तरह की जो जिम्मेदारी है आप उसका निर्वहन करें। आपने सरकार से पैसे लिए हैं, आप सरकार की ड्यूटी करते हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपका कर्तव्य है कि आप लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएं। तो इस दौरान जब उनके हित की योजनाएं संचालित हैं और उन्हीं का हक अगर उनको नहीं मिल रहा है तो सवाल हम उठाना जरूरी समझते हैं और इसी वजह से हम इन तस्वीरों को सामने रखकर इस तरह की सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बतौर पूरी गारंटी कि ये मामला सामने आने के बाद इस तरह की लापरवाहियां खत्म हो जाएगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जिला प्रशासन से, हम उम्मीद करते हैं अस्पताल प्रशासन से, हम उम्मीद करते हैं मेडिकल प्रशासन से कि वो दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देगा। जी ज्योति। बिल्कुल अतुल, हम उम्मीद यही करते हैं कि खबर दिखाए जाने के बाद इस तरीके के मामलों में कमी आए और सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों इस तरीके की लापरवाही की जाती है सरकारी जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से। शुक्रिया फिलहाल अतुल आपका जानकारी के लिए। खबर बिलासपुर से, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की